क्या आप किसी प्रियजन के दूर हो जाने के दुख से गुजर रहे हैं? उस दुख को दिन रात महसूस करते हैं, रोते हैं, बहुत पछतावा होता है कि वक्त रहते क्यों उसकी बातों को नहीं समझा, क्यों उसे वक्त नहीं दिया, क्यों उसके साथ वो लम्हे नहीं बिताए जो आज खुशनुमा यादों की तरह आपके होठों पर हंसी सजाते। आपके मन में बड़ा ही द्वंद चल रहा है। मन है कि चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। आंखों से नींद गायब हो गई है। अंदर अंदर खुद को कोसते रहते हैं। जो खो दिया है उसे कैसे वापस पाएं, बस यही सोचते रहते हैं। ये सब अगर आपके साथ हुआ है, हो रहा है, तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। अगर आप ये लापरवाही कर रहे हैं कि आप किसी अपने को नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपने लिए उस दर्द का इंतज़ाम कर रहे हैं जो कुछ समय के बाद आपको ज़रूर महसूस होगा। समझिए ज़रा, हम सबके लिए इस बड़ी सी दुनिया में कुछ चंद लोग बहुत खास होते हैं, और उन खास लोगों की कद्र हम समय रहते कर नहीं पाते। हम बोलना तो लगभग 2 से 3 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं, पर कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो हम पूरी उम्र नहीं सीख पाते। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए। ये शिक्षा बचपन में ही मिल जाती है, पर इस शिक्षा पर अमल जीवन की भागदौड़ में कर नहीं पाते। लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना काम ज़रूरी है, नाम कमाना ज़रूरी है, उतने ही रिश्ते भी ज़रूरी हैं। ये बात सुनी तो होती है, पर समझ में आने में देर हो गई होती है। और इसी देरी के, इसी नासमझी के चक्कर में कोई अपना बेहद खास, जो हमें बहुत प्यार करता था, हमारे लिए जीता था, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था, बार बार वो हमें बता भी रहा था, जता भी रहा था कि हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम उसे गलत बोल जाते हैं, हम उसे रोकते टोकते रहते हैं, उसको आपकी बातें चुभती हैं, उसे आपकी कमी खलती है। वो हर तरीके से आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा था, पर आप हैं कि समझ ही नहीं पाए। और जब वो इंसान दूर हो गया, उसने अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली, या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, तो अब आपको झटका लग रहा है। अब आपको समझ में सब आ गया है। अब आपका दिल उसकी तरफ भाग रहा है। अब आपको रह रह कर पछतावा हो रहा है, और अब आप अंदर ही अंदर उस आदमी से ही बात करते रहते हैं जिससे बात करने के लिए आपके पास 2 मिनट भी नहीं थे। आप अपना वक्त उसे ही दे रहे हैं, उसकी यादों में उलझे रहते हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं, जिसे आप 5 मिनट भी अपना वक्त नहीं दे पा रहे थे। आपकी बिजीनेस बाहर की दुनिया से हटकर अब सब आपके माइंड में हो गई है। बस वहीं पर उसी की बातें, उसी की यादें चल रही हैं, और आप बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे सब कुछ वापस से पहले जैसा हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो समझिए, जो गलती आपसे हो गई है उसे मिटाया नहीं जा सकता, सुधारा जा सकता है। अगर आप ये गलती अभी कर रहे हैं और फिर भी खुशकिस्मत हैं कि आपका वो इंसान आपसे अभी दूर नहीं हुआ है, तो यहीं पर इस गलती को करना बंद कर दें। छोटे छोटे से 2-3 लोगों के उदाहरण देती हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, बहुत डिप्रेशन में था, इतना फूट फूट कर रो रहा था, सुबक सुबक कर रो रहा था कि आंखों से
आंसू हैं कि रुक ही नहीं रहे थे। एक लड़की जो उसे बेहद प्यार करती थी, जो उसके लिए जीती थी, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार थी, इतना बेपनाह उससे प्यार करती थी कि आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक बस वही लड़का उसकी पूरी दुनिया था। उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। पर जब तक वो उसे फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, उसका ख्याल रखती थी, उसे लगता था बहुत ही चिपकू है। उसे लगता था ये तो है ही ना, अवेलेबल है ही, ये तो मुझ पे मरती है, मुझ पे जान छिड़कती है, मेरे लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार रहती है, तो हमेशा तो कुछ भी कर गुजरेगी मेरे लिए। उसे बड़ा ही घमंड चढ़ गया था इस बात पर, और उसे लगने लगा था ये तो कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़कर। और उसने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। उसके फ़ोन कॉल्स अवॉइड करने शुरू कर दिए। मैसेज देखने के बाद भी लेट रिप्लाई करता था। वो लोग जो कोई खास कदर नहीं करते थे, उनके साथ पार्टी करना, उन्हें टाइम देना, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और ये जो बेचारी दिन रात बस उसी के बारे में सोचती थी, उसी को जो पसंद है वही करती थी, सब कुछ डेडिकेटेड था उसका इस लड़के के लिए। समय बीतता गया, वो रोई भी। उसने खुलकर अपनी फीलिंग्स भी बताई कि उसे अच्छा नहीं महसूस होता जब फ़ोन नहीं उठाया जाता उसका, मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाता है, उसे टाइम नहीं दिया जाता है, उसे टाल दिया जाता है। उसने कई बार बताया कि उसे पता होता है कि तुम इतना बिजी नहीं हो, फिर भी मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मेरा वक्त मुझे ज़रूर मिलेगा, मेरे को भी इतना ही प्यार मिलेगा। वो इसी बात को समझाते समझाते महीनों साल खींचती चली गई। पर हर एक इंसान की सब्र की, सहने की एक सीमा होती है। उसकी भी सीमा पार हो गई। उसकी सीमा कुछ ज़्यादा बड़ी थी, पर सीमा तो होती ही है। वो पार हो गई और एक दिन उसे समझ में आ गया कि वो जिस लड़के के पीछे भाग रही है वो उससे प्यार नहीं करता, और अगर करता भी है तो उसकी इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता। और ऐसे प्यार का वो करेगी भी क्या जिसमें कोई इज्जत नहीं है, जिसमें वो प्रायोरिटी नहीं है, जिसमें उसे इम्पोर्टेंट फील नहीं होता, जिसमें उसे सीन हर्ट फील ही नहीं होता है, बस हर्ट ही हर्ट होता है। तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगा और उसने दूरी बनाने लगी। शुरुआत में वो दूरी लड़का समझ नहीं पाया। जैसे जैसे दूरी बढ़ती चली गई, लड़की के अंदर सब्र आता चला गया, वो शांत होती चली गई, और लड़के के अंदर अब बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई। उसे महसूस होने लगा कि ये बदलाव सामान्य नहीं है। जो लड़की इतना प्यार करती थी, इतना समय देती थी, इतनी केयर करती थी, अब वो कैसे बेफिक्र होती जा रही है। अब उसने उसे समय देना चाहा, अब उसने उसे फ़ोन करने चाहे, उसे मैसेज से पूछना चाहा कि बात क्या है। लेकिन तब तक लड़की अंदर अंदर पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी थी कि अब मुझे इससे दूर होना है। वो इतना डीपली हर्ट हो चुकी थी कि अब लड़के के फ़ोन कॉल का, उसके मैसेजेस का, उसके ऑफर्स का कि चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, शॉपिंग पे चलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और जितना लड़की बेफिक्र होती जा रही थी, उतना ही लड़का उसके लिए ऑब्सेस्ड होता जा रहा था। वो कितना भी उसके सामने अब रोए, कितना भी उसको कुछ भी कमिट करे, लेकिन अब लड़की पत्थर हो चुकी थी। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। और फाइनली एक दिन उसने कह ही दिया कि अब वो सब फील ही नहीं करती है उसके लिए जो पहले फील करा करती थी। उससे कहा कि बहुत कोशिश कर रही है लेकिन नहीं हो पा रहा, उससे नहीं आ रहा अंदर से। पहले अपने आप आता था, अब नहीं आ रहा। और ऐसे उस लड़के ने उस लड़की को खो दिया। अब लड़का सिर्फ पछता रहा था कि इतना प्यार करने वाली, इतना जान छिड़कने वाली, इतना ज्यादा सर पर बिठा कर रखने वाली लड़की अब जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई। वो रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन लड़की का दिल मानो पत्थर हो गया। वो ऐसा बेजान हो गया कि उसमें आंसू भी जान नहीं डाल पा रहे थे।
और लड़का पछतावे में बस रोता। अब दिन रात यहाँ अपने दिमाग में उसी के साथ एक एक पल बिता रहा था। उसी की वो बातें उसे बहुत क्यूट लग रही थी, उसी की बातें उसे ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया की सबसे खास, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी ऐसी लड़की है जिसे खोकर उसने अपनी बदनसीबी पूरी जिंदगी के लिए तय कर ली है। वो बार बार अपने आप को कोस रहा था, गालियां दे रहा था, अपने आप को 2-4 थप्पड़ भी लगा रहा था, पर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसे अब सब्र नहीं आ रहा था कि वो लड़की चली गई है, और अब वो दिन रात उसी लड़की से बात कर रहा था, उसी के सपने सोते जागते देख रहा था। बहुत बुरी हालत हो गई थी। वक्त रहते अगर किसी की कदर ना की जाए तो ऐसा होता है। चलो अब दूसरी की भी सुन लो। एक हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वैसे ठीक था, ऐसा नहीं है कि वाइफ को मार रहा है या रोजाना में कुछ बहुत कड़वा बुरा बोल रहा है, पर हस्बैंड की हर चीज में इंटरफेयर करने की आदत थी। हस्बैंड की थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे बोल देने की आदत थी कि उसके कुछ शब्द उसकी वाइफ को अक्सर चुप जाया करते थे। वाइफ भी बहुत प्यार करती थी, सीधी सरल, पलट कर जवाब नहीं देती थी, चुप हो जाती थी, सह जाती थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में झगड़े हों, नहीं चाहती थी कि बच्चों पर गलत असर पड़े। तो हस्बैंड ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वो जो मजाक उड़ाता है, वो जो कुछ भी ऐसे कड़वा बोल जाता है, वाइफ का दिल इतना दुख रहा होगा कि धीरे धीरे वो मुझसे दूर हो रही होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था, और वो बच्चों के साथ मिलकर पत्नी का मजाक उड़ा देता था। कभी वो कैसी दिख रही है इस बात का, कभी उसके मुंह से कुछ गलत निकल जाता था तो उस बात का मजाक बना देता था, कभी उसके मायके की साइड का मजाक बना देता था, कभी उसके एजुकेशन को लेकर, तो कभी उसके काम करने के तरीके को लेकर। इसमें कोई डायरेक्ट गालियां नहीं थी, हाथ उठाना नहीं था, लेकिन हर रोज मजाक के नाम पर एक साइलेंट थप्पड़ था। वो मजाक के शब्द गाली से भी ज्यादा तकलीफ देने वाले थे। वो अंदर अंदर रोने लगी, घुटने लगी, ऊपर से झूठी झूठी हंसी हंसने लगी। अब जब आप किसी चीज के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, अपनी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं और किसी को बताते नहीं हैं कि वो गलत कर रहे हैं, तो बेसिकली लोग ऐसा मानने लगते हैं कि ये सब अलाउड है, और आपने उन्हें जैसे लाइसेंस थमा दिया है कि आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ, और धीरे धीरे हस्बैंड, बच्चों का, सबका मजाक बढ़ता चला गया। वो अंदर अंदर रोने लगी, घुटने लगी, और धीरे धीरे वो अपने हस्बैंड से दूर होने लगी। फिर कुछ महीने वो बहुत अकेली, तन्हा, बहुत उदास, परेशान रही। उसे अपनी लाइफ की मिडिल एज में पहुंचते पहुंचते एहसास हुआ कि वो कितनी अकेली है। जिन लोगों के बीच में रहकर उसने सब कुछ किया, वो लोग वास्तव में उसकी कदर ही नहीं करते हैं। सिर्फ उसका काम प्यारा है, बाकी उसका मजाक बनाया जाता है, उसे कम समझा जाता है, नीचा दिखाया जाता है उसे। और इस तरह से उसका दिल बहुत बुरी तरह से टूट गया, और महीनों के अकेलेपन, महीनों के तनाव के बाद उसकी जिंदगी में एक नया इंसान आया, जिसने शुरुआत से ही उसे सेफ्टी का एहसास कराया, उसे रिस्पेक्ट दी, उसे महसूस कराया कि वो इम्पोर्टेंट है, जो वो काम करती है वो खास है, वो जैसी दिखती है वो सुंदर है। उसकी बातों को सुना, मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे रिस्पेक्टेड फील कराया, उसे हर्ड सीन फील कराया, उसे एहसास दिलाया कि तुम इम्पोर्टेंट हो, उसे बताया कि तुम 40 के होने के बावजूद भी अभी भी बहुत सुंदर हो, उसे एहसास कराया कि तुम खास हो, अपने लिए सोच सकती हो, आगे बढ़ सकती हो, कुछ कर सकती हो। उसे उसके होने का एहसास कराया। अब ऐसा कोई भी शख्स आपके जीवन में आता है तो जीवन में एक सुरक्षा का एहसास, मैं हूँ, मैं मैटर करती हूँ का एहसास जब होता है तो इंसान उसकी तरफ खिंचता चला जाता है।
और उस लेडी की दुनिया उसके साथ बनने लगी। वो सच भी एक अच्छे सच्चे दोस्त की तरह उसका साथ देने लगा। दोनों की क्लोजनेस बढ़ती चली गई और यही क्लोजनेस एक दिन हस्बैंड को पता चल गई। तब जाकर हस्बैंड को एहसास हुआ कि उसके इस रवैये ने, उसके उन भद्दे मजाक ने, उसके स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ भी कड़वे शब्द बोल जाने की वजह से कैसे उसने अपनी इतनी अच्छी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पत्नी तो अभी भी उसी आदमी की थी, बट अब वो प्रेमिका किसी और की हो चुकी थी। पत्नी और प्रेमिका जो एक ही औरत के अंदर रहते थे, अब वो दो भागों में बट चुके थे। तो पत्नी तो वही थी, मर्यादा वही थी पत्नी की, लेकिन प्रेमिका अब लौट कर नहीं आ पा रही थी। और यही बात उस आदमी को अंदर अंदर खाई जा रही थी। और वो आदमी रोया, गिड़गिड़ाया, वो आदमी बहुत पछताया। उस औरत ने भी बहुत कोशिश की कि वापस से वो अपने अंदर की प्रेमिका को पत्नी में वापस से मिला दे, बट हो नहीं पाया। सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खो गया। पति उसी एहसास के साथ अब अपनी पत्नी के साथ रहता है कि पत्नी है मेरे साथ, पर इसके अंदर की वो प्रेमिका को मैंने दूर कर दिया। वो इतना गिल्ट में जिया, वो इतना ज़्यादा अंदर अंदर रोया, तड़पा, सब कुछ उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तमाम तरीके के शक, गुस्से ने उसे खूब जलाया, पर कुछ भी वो बदल नहीं पाया। और उसी मैंने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया के एहसास के साथ वो दिल का मरीज हो गया। उसको हार्ट अटैक भी आ गया। पति ने बहुत सेवा की, सब कुछ ऐसा ही एहसास दिलाने की कोशिश की, बट फिर भी वो जो बातें थी, या मेरी पत्नी मुझसे दूर हो चुकी है, किसी और की प्रेमिका बन चुकी है, उसे अंदर अंदर उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था, इतना ज़्यादा वो अपने आप को ही कोसता रहता था कि उसकी तकलीफ है कि कम ही नहीं हो रही थी। रह रह कर उसे वही सब बातें फ्लैशबैक्स आ रहे थे। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ दो ही उदाहरण दिए हैं। ऐसे तमाम केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर किसी ने अपने सच्चे दोस्त को खो दिया, कोई अपने बच्चों से दूर हो गया, किसी ने अपने प्रेमी को खो दिया, तो किसी ने अपनी पत्नी को, तो किसी ने पति को खो दिया। समझिए, सुनिए, जब तक कोई आपका अपना आपके साथ होता है ना, कड़वी सच्चाई ये है कि आप उसकी कदर नहीं करते हैं। जब वो दूर चला जाता है तो आपको एहसास होता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। समझिए, अगर कोई आपका अपना आपसे कह रहा है कि आप उसे वक्त दें, तो समझिए ये उसके दिल की पुकार है। वो शब्द कम बोल रहा है, पर उसके अंदर तूफान बहुत गहरा है। उसे अपने सारे ज़रूरी काम छोड़कर भी समय दे। कोई इंसान है, छोटी छोटी बातों पर आप पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है, तो समझ जाइए कि वो आपका साथ चाह रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है या बेवकूफ़ है कि उसे वो काम करने नहीं आते। वो बस बहाने ढूंढ रहा है आपके साथ रहने के। आप पर डिपेंडेंसी के नाम पर वो आपका साथ एंजॉय करना चाहता है, तो उसे प्यार दें, उसकी हेल्प करें। कोई भी पर्सन आपको बार बार फ़ोन करता है, मैसेजेस करता है, आपके बारे में पूछता है, आपकी तबीयत के बारे में पूछता है, झल्लाइए मत कि वो आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप जैसे अपना ख्याल रखने लायक नहीं है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार अलग अलग तरीके से ये बता रहा है कि वो आपसे कितना बेहद प्यार करता है, कितना बेहद प्यार करती है। तो इसे एंजॉय कीजिए। वो आपको कुछ कम महसूस नहीं करा रहा, वो आपको बस अपने प्यार का इजहार कर रहा है। अगर कोई भी आपसे रूठ जाता है और फिर जब आप उसे अपना वक्त देते हैं, उससे प्यार से बात करते हैं, वो मान जाता है, तो समझ जाइए उसे आपका कोई तोहफा या दुनिया की और कोई खुशी नहीं चाहिए, आप चाहिए। क्योंकि आपकी बातें, आपका वक्त देना उसे फिर से खुश कर देता है। अगर कोई भी व्यक्ति
जो पहले आपसे खुलकर कुछ भी बोल देता था, अब वो धीरे धीरे आपसे बात करना कम कर रहा है, तो वहीं पर अलर्ट हो जाइए कि कुछ तो उसके अंदर बदल रहा है, कुछ तो सब्र आ रहा है, कुछ तो वो खुद को समझा रहा है और तुमसे दूर जा रहा है। तो वहीं पर ज़रा चौकन्ने हो जाइए और उसे वक्त देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपसे आपका अपना बिछड़ ना जाए। मृत्यु किसी को आपसे दूर कर दे तो आप रोते हैं, तकलीफ में आते हैं, पर आप सब्र भी कर लेते हैं। जीते जी कोई आपसे अपना दूर हो जाता है तो सब्र आना वास्तव में बहुत मुश्किल हो जाता है। खुद को माफ़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसे लौटा कर लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, सब कुछ ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कोई भी ऐसा बहाना बनाना जिससे वो मान जाए, ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो समझ जाइए कि वक्त रहते ही आपको अपनों की कदर करनी होती है। कितना भी नाम, पैसा, सामाजिक इज्जत, बाहर के रिश्ते कमा लेंगे, लेकिन अगर आपने अपने उस एक शख्स को, जो इतनी बड़ी सी दुनिया में जहाँ पर लोग बिन मतलब के आपको पूछते नहीं हैं, वो आपका अपना था, आपको प्यार कर रहा था, अगर उसे खो दिया तो यकीन मानिए जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं आएगा। एक अकेलापन आपको अंदर अंदर खा जाएगा और फिर आपका पैसा भी रखा रह जाएगा, आपके वो सामाजिक रिश्ते, नाते, सब पावर, सब कुछ जो है बिल्कुल बेमाना लगेगा और अंधेरा आपको अपना लगेगा। अकेलापन, एकांत आपको ऐसे घेर लेगा और पछतावा, आपका मन ही आपको इतना डांटेगा, इतना सुनाएगा कि आपसे जिया भी नहीं जाएगा। तो ऐसी नौबत ना आए तो वक्त रहते अपनों की कदर ज़रूर करें। मैंने तो समझा दिया, बस एक्शन आपको लेना है। एक्शन लोगे तो बात बनेगी। अगर कोई वास्तव में दूर हो गया है या हो रहा है, अभी जाओ, ऐसा कस के हाथ थामो, गले लगा लो, किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना। अपने ये खास रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, जाओ और बचा लो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि सभी के प्यारे से रिश्ते उनके पास सलामत रहें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप केजे टॉक से जुड़ जाइए। अपना खास ख्याल रखना।